हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज जो मैं वैकेंसी लाई हूँ वो आई है उड़ीसा कोयला एंड पावर लिमिटेड में। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है। हम जॉब नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस देखने के लिए। और मैंने इस जॉब नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे शेयर कर दिया है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वैकेंसी निकली है उड़ीसा कोयला एंड पावर लिमिटेड में। उड़ीसा कोयला एंड पावर लिमिटेड जो है वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ऑफ उड़ीसा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एंड उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर वेरियस पोजीशंस हैं। कंपनी सेक्रेटरी की, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की, असिस्टेंट मैनेजर परचेज की, असिस्टेंट मैनेजर स्टोर्स, असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स और ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस की। तो जो कंपनी सेक्रेटरी की यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उसके लिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड में एक ही पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की जो यहाँ पे वैकेंसी निकली है उसके लिए एससी में एक पोस्ट है और अनरिजर्व्ड में एक है। तो दो यहाँ पर नंबर वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर परचेज की पोस्ट के लिए देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड में एक ही वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर स्टोर्स में भी एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व्ड में है। और असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड में है। लेकिन ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस की जो पोस्ट निकली है उसके लिए दो वैकेंसी है और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। ये बताया कि जो सीरियल नंबर 156 है, मतलब जो हमारी कंपनी सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो पोस्ट है और ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस की जो पोस्ट है उसके लिए जो पोस्टिंग होगी वो कॉर्पोरेट ऑफिस में होगी एट भुवनेश्वर में। और जो सीरियल नंबर 2 है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर जो फाइनेंस की पोस्ट है उसके लिए यदि रिजर्व पोजीशन है तो उसके लिए पोस्टिंग होगी कॉर्पोरेट ऑफिस भुवनेश्वर में। और जो रेस्ट होगी वो मनोहरपुर ऑफिस में पोस्टिंग होगी। और जो 4th पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर स्टोर्स के लिए और असिस्टेंट मैनेजर परचेज के लिए, दोनों के लिए जो पोस्टिंग होगी वह मनोहरपुर ऑफिस में होगी। पे स्किल की बात करें और एक्सपीरियंस की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी कम सीनियर मैनेजर जो लीगल की पोस्ट है वो E5 ग्रेड की यहाँ पे पोस्ट है। पे स्किल यहाँ पे 78,800 से 2,09,200 का यहाँ पे स्किल रहेगा। और आपके पास कम से कम 13 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि काउंट होगा 10 अक्टूबर से। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 50 ईयर्स बताई गई है। देन असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट जो है वो E1 ग्रेड में काउंट होगी। यहाँ पे स्केल 56,100 से 1,77,500 का रहेगा। और यहाँ पे जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वह 2 ईयर का रिक्वायर है। और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 ईयर्स है। असिस्टेंट मैनेजर परचेज के लिए भी E1 ग्रेड की यहाँ पे स्किल है। सेम पे स्किल यहाँ पे भी सेम ही है और यहाँ पे भी 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर है। और यहाँ पे भी मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। तो इस तरह से जो हमारी असिस्टेंट मैनेजर स्टोर्स और असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो पोस्ट है उसमें भी सेम पे स्किल है, सेम रिलीवेंट 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और एज लिमिट भी 45 ईयर्स है। लेकिन जो ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट निकली है वो W3 ग्रेड की है और यहाँ पे स्केल 26,400 से 83,600 का रहेगा। और यहाँ पे 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 35 ईयर्स है। बेसिक पे होगा, उसके साथ साथ आपको कुछ अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स लाइक डियरेंस अलाउंस, कन्वेंस एक्सपेंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, ग्रेजुएटी, CM की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी कम सीनियर मैनेजर लीगल की जो यहाँ पोस्ट निकली है उसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास फेलो या एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आप होनी चाहिए और आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 13 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउट ऑफ विच 3 ईयर मस्ट हैव वर्क एज कंपनी सेक्रेटरी इन लीड पोजीशन। तो लीड पोजीशन के रूप में आपने कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कम से कम 3 साल आपने काम किया हो। मस्ट हैव थोरो नॉलेज इन कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। बताया कि आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और आपके पास अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए और न्यू डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ वर्क ऑफ CS एंड कैंडिडेट हैविंग पब्लिक सेक्टर एक्सपीरियंस। यदि आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आपने एक्सपीरियंस है आपके पास उसका तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन जो सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की, उसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप एसोसिएट या फेलो मेंबर होने चाहिए ICAI की, ICWI की। मतलब आपने या तो CA कर रखा है या आपने CMA कर रखा है
दोनों ही डिग्री के लिए आप यहाँ पे क्वालिफाइड होंगे। और यहाँ पे कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन इन एनी गवर्नमेंट, स्टेट PSU, सेंट्रल PSU, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस ऑफ रिप्यूट। और कम कैंडिडेट जो है उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है यदि कोयला माइनिंग में, एनर्जी सेक्टर में, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो यहाँ पे थर्ड पोस्ट निकली है असिस्टेंट मैनेजर परचेज की, तो यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है जिनके पास इंजीनियर की डिग्री के साथ साथ MBA होना चाहिए। तो यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा हो तो आप मेरा वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कम से कम 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और जो फोर्थ पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर स्टोर्स की, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन को देखें तो आपने बैचलर डिग्री है आपके पास में, और उसके साथ साथ आपके पास MBA या PGDM फिनेंस की आपके पास डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और कम से कम जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि आपके पास कम से कम 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लार्ज प्रोजेक्ट स्टोर्स में, मस्ट हैव वर्कड इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मस्ट प्रोसेस नॉलेज ऑन SAP स्टोर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टोर्स ऑडिट का आपके पास एक्सपीरियंस हो। और यहाँ पे प्रेफरेंस बता रखी है कि यदि कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन मटेरियल मैनेजमेंट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और यदि कैंडिडेट्स के पास कोयला माइनिंग या एनर्जी सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की यहाँ पे पोस्ट निकली है उसके लिए यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उससे अबोव डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे भी कम से कम 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट रिलेशंस, कॉर्पोरेट रिलेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर और लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज ऑफ रेप्यूट। और आप देख सकते हैं डिटेल में बताया कि यदि कैंडिडेट के पास वर्क एक्सपीरियंस है इन कोयला माइनिंग सेक्टर में या गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में रिलेवेंट एरिया में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन जो लास्ट पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट फिनेंस की, तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन को देखें तो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनिंग डे टू डे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग पैकेज, टैली RP9, टैली प्राइम SAP, आपके पास इनका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे बताया है कि आपको BRS बनाना आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस है, जनरल लेजर है या GST रिटर्न्स फाइल करना, TDS की इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करना, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना और भी कई डिटेल बताया। आपके पास इन सब का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का। और यहाँ पे जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है एज ऑन 10 अक्टूबर 2021। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, केवल इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन है और ये परमानेंट जॉब है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम लिखा है द असेसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अप्लाइड अगेंस्ट एनी पोस्ट विल बी मेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू ओनली। मेयर क्वालिफाइंग एज पर द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिस्क्राइब्ड अबाउट डज नॉट गिव अ राइट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू। सभी चीज़ें देखी जाएगी जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, सभी को देख के आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आपका इंटरव्यू हेल्ड होगा। और यहाँ पे बता रखा है कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 ईयर का यहाँ कम से कम प्रोबेशन पीरियड रहेगा। यदि आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है प्रोबेशन पीरियड, देन कैंडिडेट शैल बी एब्जॉर्ब्ड इन द रेस्पेक्टिव ग्रेड्स। और आपको अप्लाई कैसे करना है तो आपको OCPL की वेबसाइट पे करियर सेक्शन में जाके वहाँ पे लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। देन उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और डॉक्यूमेंट को अटैच करके यहाँ पे जो एड्रेस दे रखा है उस पर हार्ड कॉपी भेजनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है द डाउनलोडेड एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड रीच, यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, बाय स्पीड पोस्ट इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देन यहाँ पे बता रखा है कि द एप्लीकेशन मस्ट रीच the address along with self-attested copy of all documents in support of their age, qualification, experience, pay scale monthly। तो 8 नवंबर से पहले ये एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जानी चाहिए। बता रखा है कि आपने ऑनलाइन तो अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन भी फिल कर दी, लेकिन आपने सेल्फ डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ एप्लीकेशन को बाय स्पीड पोस्ट यदि हार्ड कॉपी सेंड नहीं की तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 10 अक्टूबर से। ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 1 नवंबर है शाम के 5 बजे तक। और जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की है उसको डाउनलोड करके रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स को आपको जो हार्ड कॉपी को सेंड करना है बाय पोस्ट
उसकी लास्ट डेट है 8 नवंबर। बताया कि जो ये रिक्रूटमेंट निकला है इसके रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट जो है वह OCPL की वेबसाइट पे होस्ट किए जाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जो OCPL की वेबसाइट है उसे रेगुलरली विजिट करते रहें। और यदि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जॉब नोटिफिकेशन में हेल्प डेस्क टेलीफोन नंबर बता रखे हैं, तो आप सुबह के 10 से शाम के 5 बजे के बीच इस फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी बता रहे कि इस ईमेल आईडी पे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट और PSC जॉब्स मैं आपके लिए लाते रहूंगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट और PSC जॉब्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। और मैं गवर्नमेंट और PSC जॉब की वीडियो के साथ साथ जो GST इनकम टैक्स के अपडेट्स आते हैं, GST इनकम टैक्स की रिटर्न्स की जो लाइव फाइलिंग होती है उन पे भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी देखिए क्योंकि वो आपके फील्ड से रिलेटेड है। आप उन वीडियोस को भी देखिए जिससे आप अपने फील्ड में रेगुलरली अपडेट रहें। इस जॉब नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे शेयर कर दिया है। आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।